हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इजी वे टू स्टडी। फ्रेंड्स, आप जब कहीं जाते हो, किसी शादी में जाते हो या कहीं आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र होते हो या कहीं रास्ते में कोई आपको कुछ लोग मिलते हैं, आप उनसे बात करना चाहते हो, तो सबसे पहले नीड क्या होती है कि आपको क्यूरियोसिटी होती है उसके बारे में जानने की, कुछ उसके बारे में पता चले। तो उसके लिए हमें सेंटेंस फ्रेम करने होते हैं क्वेश्चन वर्ड से, क्योंकि हम जब किसी के बारे में कोई बात करेंगे तो उससे पूछेंगे कुछ, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव एंड व्हाट डू यू डू एंड हाउ डू यू डू, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हम उससे करते हैं और वो भी हमसे करता है, तभी तो हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो सबसे पहले अगर इंग्लिश सीखने की बात आती है, इंग्लिश लर्निंग की बात आती है, तो हमें यही जानना होता है कि हम क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करें, हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। तो इसी नोट पर आई विल स्टार्ट द वीडियो विथ क्वेश्चन वर्ड। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड होते हैं? क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं और हम जो क्वेश्चन बनाते हैं वो क्वेश्चन फ्रेजेस भी होते हैं। अगर एक वर्ड होता है तो हम उसे क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं तो हम उन्हें क्वेश्चन फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस आपको पता चल गया क्वेश्चन वर्ड एंड क्वेश्चन फ्रेज में। एक वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड है, और मोर देन वन है, मोर देन एक है तो क्वेश्चन फ्रेज है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु और होम। और आपको अगर पता है तो आप मुझे बता दीजिए। होम भी होता है एक, है ना। होम का मतलब होता है किसको। और ये क्या बताता है? ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है होम। व्हाट हमें बताता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, और लिविंग नॉन लिविंग दोनों ही बताता है। मैंने नॉन लिविंग लिख दिया था, लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है। तो ये हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। वेयर से हमें पता चलता है प्लेस के बारे में। अगर आपको कोई अननोन पर्सन मिलता है, आप उससे बात करना चाहते हो, बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि हमें नए नए लोगों से बात करनी पड़ती है। इनफैक्ट हमेशा ही हमें नए नए लोगों से आए दिन बात करनी पड़ती ही है। तो हमें क्वेश्चन भी बनाने आने चाहिए। हिंदी में भी बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंग्लिश सीखनी है, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपका मोटिव तो इंग्लिश सीखने का ही है ना। तो हम वेयर से अगर क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तो हम उससे प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं। वेयर डू यू लिव, है ना। व्हेन हमें क्या बताता है? इट टेल्स टाइम। व्हेन से जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वो टाइम के बारे में बताएगा। व्हेन डिड यू कम हेयर, कब आए, तो कब, व्हेन हमें टाइम बताएगा। मैं कल आया, या मैं परसों आया, या मैं अभी अभी आया, ठीक है। आई केम जस्ट नाउ, आई केम यस्टरडे। तो इस तरह से हमें कब, टाइम के बारे में बताएगा। वाई हमें क्या बताता है? वाई हमें बताता है रीज़न। हमें रीज़न का पता चलता है। वाई डिड यू डू दिस, तुमने ऐसा क्यों किया। वाई डिड यू डू सो, और वाई आर यू अपसेट, और वाई आर यू नॉट ईटिंग एनीथिंग, ठीक है। तो रीज़न बताना पड़ेगा। आई एम नॉट ईटिंग दिस थिंग और दिस थिंग बिकॉज से हम आंसर शुरू करेंगे, क्योंकि हमें रीज़न बताना है, तो इस तरह से हमें बताना पड़ेगा। वाई से रीज़न बताना पड़ेगा। हाउ हमें क्या बताता है? मैनर। हाउ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो इट टेल्स मैनर्स। एंड हु हमेशा लिविंग सब्जेक्ट बताता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 99% और आई कैन से 100% ये हमें लिविंग सब्जेक्ट बताता है। जैसे कि हु ब्रोक दिस गिलास, ये गिलास किसने तोड़ा, तो किसी का नाम आएगा यहाँ पर। किसने तोड़ा? ये गिलास राजन ने तोड़ा, तो राजन ब्रोक दिस गिलास। हु गेव यू दिस पेन, तुम्हें ये पेन किसने दिया। अब किसने दिया में भी कोई तो नेम आएगा जिसने भी मुझे ये पेन दिया होगा। शॉपकीपर गेव मी दिस पेन, और माई सिस्टर गेव मी दिस पेन। तो माई सिस्टर, शॉपकीपर, ये सब लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग है। तो ये जो हु है ये लिविंग सब्जेक्ट के बारे में बताता है। होम एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, और ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। तो हम इनसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि किस तरह से हम इनसे क्वेश्चन बनाएंगे, और हम पूछना शुरू करेंगे आज से ही। एट फर्स्ट वी विल सी द क्वेश्चन विद व्हाट। तो व्हाट से हमें क्या पता चलता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का मोस्ट ऑफ द टाइम।
ठीक है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो बेनिफिट जो होगा वो नॉन लिविंग ही होगा ना, उसका आंसर जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी नॉन लिविंग। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग और स्टडिंग बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स। लर्निंग का मतलब होता है कि लर्न करना, कुछ भी लर्न कर लेना। जैसे एक स्किल है ये, लर्न करने वाली स्किल, कि हम गेम के बारे में पता कर रहे हैं, क्रिकेट के बारे में नॉलेज ले रहे हैं तो लर्न कर रहे हैं, ठीक है। या हम दुनिया में क्या हो रहा है तो वो हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं। या हम कुछ भी किचन में खाना बनाना सीख रहे हैं, दैट इज़ लर्निंग। और एक वर्ड होता है स्टडिंग, वो भी यहाँ पर है स्टडिंग। स्टडिंग एक स्पेसिफिक स्टडी होती है, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं किसी चीज़ की कॉन्सेप्ट वाली, कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं। और जैसे क्लास में स्टडी होती है या कोई डिग्री लेने के लिए स्टडी होती है, वो हमारी स्टडी होती है। और लर्न, हम कुछ भी लर्न, एक लर्निंग स्किल जिसे बोलते हैं ना, कि लर्न कर लिया, ये चीज़ हमें आती है, हमने वो भी सीख लिया, हमने वो भी सीख लिया, दैट इज़ लर्निंग। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ लर्निंग स्किल। अब लर्निंग इंग्लिश, अब लर्निंग इंग्लिश की क्या बेनिफिट है। द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, द बेनिफिट्स, अगर मैं बेनिफिट्स लगा दूँ, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश आर, देर आर सो मैनी बेनिफिट्स, कि हम इंग्लिश हैज़ बिकम अ वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज, तो एवरी वन वॉन्ट्स टू टॉक इन इंग्लिश। तो अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं, कहीं फ़ॉरेन जाते हैं, या आप अच्छी शॉप्स पर या अच्छे मॉल वगैरह में जाएंगे, यू फाइंड देयर एवरी वन इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। एवरी वन मतलब जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी है, ही नोज़ हाउ टू क्वेश्चन फ्रेम, how to ask questions or how to ask about anything to purchase. He knows English. So English is very popular language. Now English has become very familiar. Everyone is speaking English. Now second is, what can I do for you? What can I do for you? You can give me a glass of water, or I need a glass of water, तो please you give me a glass of water, ठीक है। तो what से हमने बनाया, हमें ऑब्जेक्ट मिला ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज़ नॉन लिविंग थिंग। व्हाट डज योर फादर डू, आपके पापा क्या करते हैं। माई फादर इज़ एन इंजीनियर। एन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ई एक वर्बल है। लेटर जो होते हैं हमारे पास 26, उनमें 5 वर्बल्स होते हैं, उन्हीं में से एक ई वर्बल है, वर्बल लेटर है, तो उसके लिए हम एन का यूज़ करेंगे। व्हाट आर यू स्टडीइंग राइट नाउ, तुम आजकल क्या स्टडी कर रहे हो। व्हाट आर यू स्टडीइंग राइट नाउ, तो स्टडी का मतलब तुम कौन सी डिग्री लेने के लिए स्टडी कर रहे हो, कौन से कॉन्सेप्ट आजकल लर्न कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। तो आई एम परस्यूइंग MA, और आई एम परस्यूइंग BA, आई एम परस्यूइंग 12th क्लास, ठीक है। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। व्हाट आर योर हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या है। माई हॉबीज़ आर रीडिंग मैगजीन्स, प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग क्रिकेट और वॉचिंग TV, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्ड के आंसर दे सकते हैं। मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हैं। अगर कोई क्वेश्चन या आंसर आपको जानना है तो यू कैन मैसेज मी इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल फील ग्लैड टू आंसर यू। सेंटेंस देखते हैं क्वेश्चन वर्ड हु के साथ। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आप अपने जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम लेकर आप सेंटेंस बना सकते हैं। राजन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, रवि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सीमा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो जिसका भी नाम लेंगे आप बना सकते हैं। या माई बेस्ट फ्रेंड इज़ राहुल, राजा, कोई भी आप नाम ले सकते हैं। आप हु के प्लेस पर नाम लिख सकते हैं और बाद में भी नाम लिख सकते हैं। बेटर होगा कि आप हु के प्लेस पर लिखें, मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, बट बेटर वही होगा कि आप हु के प्लेस पर लिखें। राजन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ये हमें लिविंग सब्जेक्ट या लिविंग ऑब्जेक्ट देता है हमेशा, ठीक है। हु कॉल्ड यू हियर, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। माई मॉम, यहाँ पर सब्जेक्ट है। माई मॉम कॉल्ड मी हियर। एक और बात, जब हम हु से सेंटेंस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत बहुत ही कम या ना के बराबर ही पड़ती है। हु से सेंटेंस बनाने के लिए आप डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लगाकर ही बनाते हैं मोस्टली, क्योंकि कौन आता है या कौन जाता है, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म लगाकर हम बना देते हैं। हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हु इज़ योर इंस्पिरेशन, आपकी इंस्पिरेशन कौन है। माई ब्रदर इज़ माई इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब जिनसे आप इंस्पायर होते हो, जिनसे आपको
अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, जिनकी वजह से आप अच्छी बातें सीखते हो कि हाँ उसने कभी ये बात बोली थी, अब हमें भी ये बात करनी है। तो जो आपको इंस्पायर कर दे, दैट इज़ आवर इंस्पिरेशन। ठीक है, तो हु इज़ योर इंस्पिरेशन, आप मुझे अपनी इंस्पिरेशन बताइए। हु इज़ योर इंस्पिरेशन कमेंट बॉक्स में। माई ब्रदर इज़ माई इंस्पिरेशन, दिस इज़ माई इंस्पिरेशन, माई ब्रदर इज़ माई इंस्पिरेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंटेंस वाई से। वाई हमें क्या बताता है, हु ने हमें क्या बताया था, हु ने हमें बताया था लिविंग सब्जेक्ट और मे बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें वाई क्या बताता है, वाई हमें रीज़न बताता है। रीज़न से पता चलता है, जब भी हम वाई से क्वेश्चन करेंगे तो हम रीज़न बताएंगे। वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हैं, तो हमें रीज़न जानना है यहाँ पर कि वाई आर यू लेट। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, दैट्स वाई आई एम लेट। बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, दैट्स वाई आई एम लेट। और आई गॉट स्टक इन अ जैम, जैम लग जाता है, इन अ ट्रैफिक में फंस गया था, दैट्स वाई आई एम लेट। वाई इज़ ही लाफिंग आउट ऑफ सीजन, आउट ऑफ सीजन एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है बिना मतलब के, कि वो बिना मतलब के क्यों हंस रहा है। आई थिंक ही हैज़ गॉन मैड, शायद वो पागल हो गया है। आई थिंक या मे बी ही हैज़ गॉन मैड। आंसर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह देने होते हैं क्वेश्चन से, और क्वेश्चन पूछने भी किस तरह से हैं। वाई आर यू सो बिजी, वाई आर यू सो बिजी, आप इतने बिजी क्यों हैं। आई एम सो बिजी बिकॉज आई हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय इवनिंग, और आई हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम, और आई गॉट लेट इन द मॉर्निंग सो आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, दैट्स वाई आई एम बिजी। राइट, अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन वर्ड। अब देखते हैं वेयर से सेंटेंसेस। वेयर डू यू लिव, वेयर हमें क्या बताता है, वेयर हमें बताता है प्लेस के बारे में, जगह के बारे में। हमें हमेशा इट टेल्स अबाउट प्लेस। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन फरीदाबाद, आई लिव इन कश्मीर, आई लिव इन मुरादाबाद। जहाँ आप रहते हैं वहाँ का आंसर आप दे सकते हैं। राइट, वेयर आर यू गोइंग, और जिस टेंस में क्वेश्चन होगा उसी टेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आंसर होगा। जिस टेंस में भी सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा है उसी टेंस में आप कोशिश करेंगे आंसर देने की, अगर मुनासिब है। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन फरीदाबाद। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू हरियाणा, आई एम गोइंग टू गुड़गांव। जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ का आंसर आप दे सकते हैं। लेकिन हमने वर्ब लगाई है आर, तो आप भी इसी टेंस में लगाएंगे आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, और ही इज़ गोइंग टू। वेयर इज़ ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है। वेयर इज़ ही गोइंग, ही इज़ गोइंग टू। ठीक है, वही टेंस सेम रहेगा। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, और सेम ही है। वैसे तो हम ऐसे भी पूछ सकते हैं वेयर डू यू लिव, और हम ऐसे भी पूछ सकते हैं फ्रॉम वेयर यू आर, और वेयर आर यू फ्रॉम। और आई, अगर मुझे कहना है मैं फरीदाबाद से हूँ तो आई हेल फ्रॉम फरीदाबाद, आई हेल फ्रॉम फरीदाबाद। आई बिलोंग टू फरीदाबाद, अगर हेल लगाओगे तो टू नहीं लगाओगे। आई हेल फ्रॉम फरीदाबाद, आई बिलोंग टू फरीदाबाद, आई लिव इन फरीदाबाद। अगर लिव लगाओगे तो इन लगाना पड़ेगा, हेल लगाओगे तो फ्रॉम लगाना पड़ेगा, आई बिलोंग लगाओगे तो टू लगाना पड़ेगा। आई बिलोंग टू फरीदाबाद। ठीक है, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। ये मैंने अपना बता दिया है, आप अपना बताकर मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। वेयर डिड यू मीट हिम द फर्स्ट टाइम, तुम उससे फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे। वेयर डिड यू मीट हिम द फर्स्ट टाइम, जहाँ भी आप उससे फर्स्ट टाइम मिले थे आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, आई मेट हिम इन अ पार्टी, आप पार्टी में मिले थे तो पार्टी बताएंगे। आई मेट, देखिए डिड लगा है तो सेकंड फॉर्म लगेगी। अगर क्वेश्चन में डिड लगा है, डिड पास्ट टेंस का साइन होता है डिड लगा है तो मेट लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी हमेशा, और डिड नहीं आएगा। फिर आई मेट हिम। अगर यहाँ पर डू होता तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते, आई मीट हिम। ठीक है, अभी डिड है तो सेकंड लगाई है। आई मेट हिम इन अ पार्टी, आई मेट हिम इन अ मैरिज हॉल, आई मेट हिम इन माई हाउस, आई मेट हिम इन अ पिक्चर हॉल, आई मेट हिम इन माई टाउन। ठीक है, आई मेट हिम इन कॉलेज, आई मेट हिम इन स्कूल इन माई चाइल्डहुड। ठीक है ना, तो हम इस तरह से आंसर दे सकते हैं। When did you come here, तुम यहाँ, अब हम when से शुरू कर दिया है। where ने हमें प्लेस बताया था और when हमें टाइम बताएगा। ठीक है, when did you come here, तुम यहाँ कब आए। अब हमेशा जब भी आंसर होगा वो टाइम को शो करता हुआ होगा। I came here just now, मैं यहाँ अभी अभी आया। I came here
2 hours बिफोर, मैं यहाँ 2 घंटे पहले आया। आई केम हेयर राइट नाउ, मैं यहाँ अभी अभी आया। ठीक है। When did you learn English? तुमने इंग्लिश कब सीखी? When did, सीख चुके मतलब कब सीखी, पास्ट की बात कर रहे हैं। When did you learn English? I haven't learned English, ये थर्ड फॉर्म है learnt, learnt भी लगा सकते हैं, टी भी लगा सकते हैं और ईडी भी लगा सकते हैं। I haven't learnt English completely, मतलब अभी तक मैंने complete इंग्लिश नहीं सीखी है। I haven't learned English completely, still I am learning और still I have been learning भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब हमें ड्यूरेशन दिखानी होती है तो हम I have been का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पास्ट इंडेफिनिट में है तो I am learning, क्योंकि अभी हम सीख ही रहे हैं तो I am learning और I have been learning बोथ आर करेक्ट। When will you, टाइम दिया है, अभी सीख रहे हैं तो अभी भी टाइम है। जस्ट नाउ, ये भी टाइम की बात है। 2 hours बिफोर, वो भी टाइम है। ठीक है, तो व्हेन का आंसर में हमें टाइम मिलेगा। व्हेन विल यू गो टू गेट द फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, तुम मार्केट से फ्रूट लेने कब जाओगे? जब भी क्वेश्चन का एंड होता है तो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। व्हेन डिड यू गो टू गेट द फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, आप मार्केट से फ्रूट्स लेने कब जाओगे? टाइम पूछ रहे हैं। आई विल गो टू गेट द फ्रूट्स इन द इवनिंग, आई विल गो टू गेट द फ्रूट्स इन द इवनिंग फ्रॉम द मार्केट। अगर आपको इवनिंग में जाना है तो आप लिखेंगे इन द इवनिंग। अगर आपको मॉर्निंग में जाना है, आई विल गो टू गेट द फ्रूट इन द मॉर्निंग। अगर आपको नहीं जाना है तो आई विल नॉट गो टू गेट द फ्रूट्स, ये बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं आई विल नेवर गो, मैं कभी भी नहीं जाऊँगा फ्रूट लेने, जो करना है कर लो। आई विल नेवर गो टू गेट द फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप you understood what I tried to say to you. So please keep watching my videos, keep learning something new and keep shining. If you are new to my channel and you haven't subscribed my channel yet, so please subscribe it and like the video and keep watching my videos.